चालाकी से बात कैसे करें। चालाकी से बात करने का मतलब यह है कि अगले बंदे को पता भी नहीं पड़े और उसको आप अपनी बातों से जीत भी लो, कन्विंस कर लो, अपने काम के लिए मना लो। चालाकी से बात करने का मतलब यह है कि आपके सामने वाले को लग रहा है कि उसका काम हो रहा है, उसकी जीत हो रही है, लेकिन एक्चुअल में आपका खुद का भी काम हो रहा है और आप अगले बंदे से अपना काम निकलवा सकते हो। जिंदगी में आपकी क्वालिफिकेशन से कहीं ज्यादा मायने होते हैं आपके कम्युनिकेशन के, यानी कि बात करने के तरीके के। इस वीडियो में मैं आपको ना केवल चालाकी से बात करना सिखाऊंगा बल्कि लोगों का दिल जीतना भी सिखाऊंगा, जो कि बहुत जरूरी है अगर आपको लोगों से काम निकलवाना है तो। खास तौर पर उनसे जो थोड़े से खड़ूस होते हैं, जिनको थोड़ा सा कन्विंस करना मुश्किल होता है। कभी आप किसी फेमस व्यक्ति का इंटरव्यू सुनिए, उनका स्पीच सुनिए, आप पाओगे कि वो जिस तरह से अपने फील्ड में एक्सपर्ट है ना, उसी तरह से अपने विचारों को व्यक्त करने में भी एक्सपर्ट है। वो लोगों को अपनी बातों से कन्विंस करना जानते हैं, उनके मन की बात को उगलवाना जानते हैं। आप में से कई लोग होंगे जो सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन जब किसी के सामने बोलने की बारी आती है ना, तो उनको डर लगने लगता है। वो भूल जाते हैं कि उनको कहना क्या है, कैसे बात करनी है और कैसे अगले इंसान का दिल जीतना है, कैसे उनको अपना फैन बनाना है। मेरी बातों को ध्यान से समझिए आप। देखिए, इस दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है शब्द, चाहे वो लिखे हुए शब्द हो या फिर जुबान से निकले हुए शब्द। शब्द ऐसा हथियार है जिनको अगर सही तरीके से, सही समय पर और सही तरह से सही इंसान पर यूज करना सीख गए तो आपकी जिंदगी तो क्या, पूरी दुनिया बदली जा सकती है। शब्द चाहे तो फूल की तरह हो सकते हैं या चाहे तो तीर की तरह भी हो सकते हैं। कई बार शब्द घावों को भर देते हैं तो कई बार घाव दे भी जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्सेशन के बारे में। बातचीत कैसे करें, लोगों को कन्विंस कैसे करें अपनी बातों से, या कह लो कि चालाकी से बात कैसे करें। देखिए, शब्द तीर की तरह होते हैं जिसको चलाने से पहले आपको 3 बार सोचना चाहिए कि तीर मैं किस पे छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ और इसका क्या नतीजा निकलने वाला है। ऊपर वाले ने 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिया है कि आप सुने ज्यादा और बोले आधा। ऊपर वाले ने 2 हाथ और 1 मुंह इसलिए दिया है ताकि आप काम करके प्रूव करें, ना कि बोल के। ऊपर वाले ने 2 पैर और 1 मुंह इसलिए दिए हैं क्योंकि आप मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी चुप रहें और अपने रास्ते पर कदम बढ़ाते रहें। ऊपर वाले ने 2 कंधे और 1 मुंह इसलिए दिया है ताकि आप मुंह से बोले बिना अपनी जिम्मेदारी उठा सकें। चलो अब चालाकी से बात करना सीखते हैं, लेकिन ये बात याद रखना कि चालाकी से बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप स्वार्थी बन जाओ और किसी का गलत फायदा उठाओ। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैं आपको 5 टिप बताने वाला हूँ जिनको आप ध्यान से सुनिए। टिप नंबर 1, अगले बंदे से कनेक्ट होइए। दुनिया में क्या होता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल जब वो कहीं पे बात कर रहे होते हैं तो हर चीज को पर्सनली लेने लगते हैं, केवल अपनी ही बोलते रहते हैं, दूसरों की सुनना तो भूल ही जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि एक सक्सेसफुल कन्वर्सेशन की शुरुआत होती है सुनने से। भागवत गीता की शुरुआत में श्री कृष्ण ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, अर्जुन ही विलाप करते रहे, अपने मन की व्यथा को व्यक्त करते रहे और भगवान चुपचाप सुनते रहे, क्योंकि भगवान तो आखिर भगवान है। वो चाहते थे कि अगर मुझे श्री भागवत गीता ज्ञान देना है, अर्जुन को सुनाना है, समझाना है, युद्ध के लिए कन्विंस करना है, तो पहले मुझे अर्जुन के मन की पूरी बात सुननी और जाननी पड़ेगी। क्योंकि किसी से बातचीत में कनेक्ट करने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। आप सुनिए कि अगला बंदा उस मूड में भी है क्या, जिस तरह की बात आप उससे करना चाह रहे हो या करने वाले हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी बहुत बड़े दुख से गुजर रहा है और आप उसको शॉपिंग करने के लिए जिद कर रहे हो। बात करने से पहले बोलना सीखिए और बोलने से पहले सुनना सीखिए। टिप नंबर 2, लोगों का दिल जीतना सीखें। लोगों को अपने साथ अच्छा फील करवाएं। अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है तो अगर उसकी थोड़ी सी बड़ाई कर दोगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि बड़ाई किसको अच्छी नहीं लगती। लेकिन बड़ाई करते टाइम कहीं ऐसा ना हो कि अगले बंदे को ऐसा लगे कि आप उसका मजाक कर रहे हो या जबरदस्ती बड़ाई कर रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपका काम और बिगड़ जाएगा। जैसे मान लो अगले बंदे ने ब्लू कलर का जैकेट पहन रखा है और आपने उसको बोल दिया कि भाई वाह क्या मस्त जैकेट पहन रखा है तूने, तो हो सकता है वो इतना इम्प्रेस ना हो जितना ये सुनने पे होता कि भाई आज तो बहुत जम रहा है यार, क्या बात है, क्या इरादा है तेरा। देखो, पहले वाक्य में आपने जैकेट का जिक्र किया, बट दूसरे वाक्य में आपने उस इंसान का खुद का जिक्र किया, जिससे उसको और ज्यादा अच्छा फील हुआ। पहले उनका दिल जीते और फिर अपना काम निकलवाएं। उनको पहले वो दीजिए जो उनको चाहिए, फिर वो आपको अपने आप वो देंगे जो आपको चाहिए। इससे बेहतर और जीनियन तरीका नहीं हो सकता किसी को कन्विंस करने का। टिप नंबर 3, इंटेलिजेंट बनिए। कम शब्दों में ज्यादा विचार व्यक्त करना सीखिए। इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि चीजों को आसान बनाना। तो अगर आप अपने विचारों को कम से कम शब्दों में अगले बंदे तक नहीं पहुंचा पा रहे हो, देन इट मीन्स यू आर लेस इंटेलिजेंट। आपने कई लोगों को देखा होगा, जब उनको कुछ बोलना होता है या कुछ बताना होता है तो वो बातों को इधर उधर ज्यादा घुमाते हैं।
सीधी सीधी बात नहीं करते, बातचीत को और ज्यादा मुश्किल कर देते हैं और ऐसे लोगों में फिर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। आप में ये हुनर होना चाहिए कि आप मिनिमम वर्ड्स के अंदर वो बात बता पाओ जो आपको बतानी है। यही इंटेलिजेंस है, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी खाली नहीं बैठा है, सब अपने अपने काम में और अपनी अपनी लाइफ में बिजी है। और आप खुद भी अपना टाइम खराब क्यों करोगे जब काम की बात 1 मिनट में बोली जा सकती है और उसके लिए आपका भी आधा घंटा खराब हो रहा है। जितना ज्यादा आप बोलोगे उतनी ही कीमत आपके शब्दों की कम हो जाएगी। किसी केमिकल में जितना पानी मिलाओगे ना, वो उतना ही डाइल्यूट और कम असरदार होता जाता है। इसलिए आप अपने शब्दों को डाइल्यूट मत कीजिए, कम बोलिए पर काम का बोलिए, लोग आपको बहुत पसंद करेंगे। टिप नंबर 4, अपना बोलने का तरीका सुधारिए। जो भी आप बोल रहे हो उसको क्लियर बोलो। कई लोगों को देखा होगा कि एकदम चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे और किसी किसी की आवाज तो सुनाई भी नहीं देगी और कोई ऐसे बोलेगा कि उनका शब्द ही समझ में नहीं आएगा। स्पष्ट बोलिए और आपको उतने ही वॉल्यूम में बोलना है जितने में आपके विचार अगले बंदे तक पहुंच जाए। अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में इमोशंस डालने की कोशिश कीजिए। जब आप बात कर रहे हो तो आपको अपने वॉल्यूम को उस माहौल के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। कई बार आपको सेंसिटिव होना पड़ता है किसी किसी मुद्दे पे, तो उसको उसी तरीके से बोलिए। अगर अगला बंदा अच्छे मूड में है तो आप भी अच्छे मूड से बात कीजिए। अगर अगला बंदा किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो थोड़ा सा रुक के बोलिए, पहले उसकी प्रॉब्लम सुनिए, थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो जाइए। भला अगर आप किसी का दर्द बांटोगे तो क्या उसको अच्छा नहीं लगेगा? आपके शब्दों से कहीं ज्यादा मैटर करता है आपका तरीका। शब्द वही हो सकते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग हो सकता है। अब यहीं पर आप 2 सेंटेंस को सुनिए। पहला सेंटेंस है, यार क्या जिंदगी है, और दूसरा सेंटेंस सुनिए, क्या जिंदगी है यार। देखिए दोनों वाक्य एक ही है लेकिन बोलने के तरीके से दोनों के मीनिंग अलग अलग निकलते हैं। शब्द तो हर किसी के पास होते हैं, जिसके पास जुबान है, जिसके पास दिमाग है, जिसने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है, वो बहुत सारे शब्द बोल सकता है। लेकिन तरीका उसी के पास होता है जिसके पास में सेंस होती है, जिसके पास फीलिंग होती है, जिसके पास दिल होता है। टिप नंबर 5, सरप्राइज देना सीखिए और हेल्प करना सीखिए। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो सुबह ऑफिस जाते टाइम बिना किसी की पार्टी के, बिना किसी अवसर के और बिना किसी बर्थडे के पूरे स्टाफ के लिए एक एक चॉकलेट या एक समोसा लेते जाओ। कभी कभी ऐसा कर सकते हो। जब वो आपको पूछे कि भाई क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है क्या, तो सीधा उनको जवाब दीजिए कि मैं बहुत लकी हूँ जो आप जैसे लोगों के साथ में काम करता हूँ और मैं इसी का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जलने वाले भी खुश हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए तो समोसा देख के। सरप्राइज देना सीखिए, बिना अपना स्वार्थ देखे किसी की हेल्प कर दीजिए। जब आपको किसी से अपनी बात मनवानी हो तो आपको बच्चों से सीखना चाहिए। जब उनको चॉकलेट या आइसक्रीम चाहिए होती है तब आप उनसे कुछ भी काम करवा लो, फौरन आपका काम हो जाएगा। कार्टून देखना बंद कर देंगे, मतलब कि ऐसे हो जाएंगे कि बस चॉकलेट मिल जाए, फिर कार्टून तो दोबारा रोक करके मैं देख ही लूंगा। ये हो गई बच्चों की बात। अब यहाँ से सीखने वाली बात है कि आपको भी बच्चों की तरह जरूरत के हिसाब से बदलना सीखना होगा। मैं जल्दी से इन 5 टिप्स को आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ। टिप नंबर 1, अगले बंदे से कनेक्ट होइए, सुनना सीखिए। टिप नंबर 2, लोगों का दिल जीतना सीखिए। टिप नंबर 3, इंटेलिजेंट बनिए, कम शब्दों में ज्यादा विचार व्यक्त करना सीखिए। टिप नंबर 4, अपना बोलने का तरीका सुधारिए। और टिप नंबर 5, सरप्राइज देना सीखिए और हेल्प करना सीखिए। दोस्तों, इन 5 टिप्स को आप अपनी डेली लाइफ में यूज करना शुरू कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका बोलने का तरीका, आपका लोगों को कन्विंस करने का तरीका और लोग आपको किस तरह से देखते हैं, इसमें जरूर बदलाव आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।